हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे जातिका की जन्म कुंडली पर। थोड़ा सा शोधित विषय होगा इसका। जन्म कुंडली आपके सामने बनी हुई है। थोड़ा सा जातिका के बारे में बताऊं। जातिका काफी समय से एमपी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। उसका सिलेक्शन अभी 2023 के लास्ट दिसंबर में अभी नायब तहसीलदार के पोस्ट पर हुआ है। इसके पहले इसने हमको मैसेज किया था, बर्थ डिटेल डाली थी और हमने इसकी जन्म कुंडली देखकर इसको कुछ बताया था कि हाँ, चांसेस 80 से 90% है होने के योग बनना है। तो कौन से कारण है जो मैंने इसको हाँ बोला था, चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, मेष लग्न की जन्मपत्री है। मेष लग्न कहने का मतलब काल पुरुष की एक राशि से, मतलब ये आपकी काल पुरुष की जन्मपत्री ऐसे बनेगी। ये आदर्श जन्म कुंडली है काल पुरुष की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसका स्वामी होता है मंगल। कहने का मतलब समय की कुंडली है, एक नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो इसका देखिए लग्न भी एक नंबर है। कहने का मतलब मेष लग्न का उदय हो रहा है और लग्न 29 अंश का है, कृतिका नक्षत्र में है। इसका चंद्रमा देखिए, ये लग्न है, ये लग्न से डिफाइन करेगा कि लग्न बताएगा जातक कैसा होगा। और ये चंद्रमा जहां पर है, चंद्रमा 12वें भाव में है, मीन राशि में। तो इसकी राशि है मीन। तो चंद्रमा है इनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में। तो ये शनि के नक्षत्र में चंद्रमा है। तो चंद्रमा मन बताता है जातक का मन कैसा होगा। और चंद्रमा देखिए शुक्ल पक्ष का। हाँ, पहले थोड़ा सा इसका बता दूं पंचांग। देखिए, पक्ष इसका शुक्ल पक्ष में जन्म है, तिथि चतुर्थी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है और दिन सोमवार है, योग साध्य है और कर्ण जो है बड़ी है। हाँ, तो चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष का है, तो इसका मतलब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब है ये उजेला पाक बोलते हैं ना उसको, उस उजले पाक का चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा बढ़िया है। कहने का मतलब चंद्रमा में बल है। और ये लग्न जो है मेष लग्न का है। हाँ, अब देखिए, ये आपका केंद्र भाव है, एक पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये आपका केंद्र के भाव है। तो ये देखिए लग्नेश, ये देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी होते हैं, इसको बोलेंगे इसके इस भाव के स्वामी को बोलेंगे लग्नेश। लग्नेश का मतलब शरीर भाव के का मालिक, स्वामी। तो इसका स्वामी देखिए इस यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब ये केंद्र में ही बैठा है। तो ये केंद्र के हिसाब से सबसे मजबूत भाव होता है। ये राजा का भाव होता है, ये राजा का भाव होता है और ये कार्य क्षेत्र का भाव होता है, गवर्नमेंट जॉब के इसको इससे देखा जाता है। ये बहुत ही मजबूत इंपॉर्टेंट भाव होता है, 10वां भाव। इस जगह पर मंगल और सूर्य कारक हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मंगल जो है श्रवण नक्षत्र में लग्नेश होकर श्रवण नक्षत्र में ये उच्च के हैं, ये उच्च यहाँ उच्चता प्राप्ति। कहने का मतलब है लग्नेश यहाँ पर बहुत उच्च के हुए, इसीलिए जन्म कुंडली खास बनती है। देखिए लग्न का स्वामी 10वें भाव में उच्च का बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बना रूचक नाम का पंच महापुरुष योग, ठीक है। रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बना। तो रूचक नामक पंच महापुरुष योग कैसे बनता है? जन्म कुंडली में, किसी भी जन्म कुंडली में मंगल अपनी स्वराशि कौन सी है? मेष और वृश्चिक, इन्हीं चारों भाव में, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन्हीं चारों भाव में मेष, वृश्चिक या फिर मकर में उच्च के होते हैं। तो इन 3 राशियों में, इन्हीं चारों भाव में अगर हो तो रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बना। तो रूचक नाम के पंच महापुरुष योग का बताऊं तो रूचक नाम के पंच महापुरुष का फलित यह है, ऐसा जातक पराक्रमी होता है, ऐसा जातक भू स्वामित्व का मालिक होता है, ऐसा जातक प्रशासनिक
सेवा में भी जाता है, और सेना, मिलिट्री, पुलिस। देखिए राजस्व विभाग में है, और मंगल जो है ये जातिका राजस्व विभाग में है। तो मंगल जो है आपका राजस्व कहने का मतलब भूमि का स्वामी है, भूस्वामी मंगल कहते हैं, पृथ्वी पुत्र। मंगल को पृथ्वी पुत्र की भी संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ देखिए मंगल उच्च का है, इसी कारण से जातिका का जॉब जो है राजस्व विभाग के लिए, राजस्व विभाग में हुआ। तो ये रोचक पंच महापुरुष का यही हुआ। ऐसा जातक पराक्रमी होता है, निडर होता है, साहसी होता है, भूस्वामित्व का मालिक होता है, मंगल सेनापति है। ऐसा जातक सेना, मिलिट्री फोर्स, पुलिस में अच्छे प्रकार से जा सकता है। और ये पृथ्वी तत्व की देखिए राशि भी है, ये तत्व है जो है 10 नंबर जो है पृथ्वी तत्व की राशि है, इसीलिए जातिका जो है राजस्व में गई, राजस्व विभाग में। तो मंगल श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। तो यह हुआ रोचक महापुरुष योग, रोचक नामक पंच महापुरुष योग का थोड़ा सा विवरण। हाँ, अब इसके स्वभाव के बारे में देखिए थोड़ा सा। देखिए गुरु जो है आपका, गुरु इसका, इस जातिका का जो है तुला राशि में 7वें भाव में है। तो इसकी सीधी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, कहने का मतलब इसका सीधा संबंध लग्न से है। तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है 7वीं, 5वीं और 9वीं। 7वीं, 5वीं और 9वीं। देखिए 7वीं दृष्टि यहां पर जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7। 7वीं दृष्टि यहां जा रही है, और 5वीं दृष्टि कहां है, 1 2 3 4 5, 5वीं यहां है। और 5वीं, 7वीं और 9वीं, 9वीं दृष्टि यहां, 7वीं यहां आई, 8 और 9 यहां। गुरु की दृष्टि देखिए इस लग्न में, देखिए इस लग्न में कारक ग्रह कौन कौन से हैं? कारक ग्रह हैं, देखिए मेष लग्न की जन्मपत्री में सूर्य कारक है, मंगल तो लगने से वो कारक है, और आपका गुरु कारक है। तो देखिए गुरु कारक, गुरु की दृष्टि इसके लाभ भाव पर जा रही है। लाभ भाव में देखिए कितने ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि। कहने का मतलब है लाभ भाव में 4 ग्रहों की युति है। तो जातिका ये भाव लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहनों का भी भाव है। तो इस भाव में 4 ग्रहों का होना, कहने का मतलब जातिका की आय 4 कई प्रकार से आएगी। कहने का मतलब है जातिका का आय के स्रोत कई होंगे, इसका मतलब ये कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर शुक्र, सूर्य, बुध, शनि 4 ग्रहों की युति है, और शनि देखिए यहाँ स्वराशि का है। हाँ, गवर्नमेंट का कारक ग्रह सूर्य देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। मंगल देखिए यहाँ गवर्नमेंट वाले भाव में बैठा है, कहने का मतलब देखिए सीधा संबंध सूर्य का बन रहा है यहाँ पे। मंगल के नक्षत्र में देखिए सूर्य जो है धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में सूर्य बैठा हुआ है। हाँ, इसका जो है, इसने थोड़ी सी मेरी चैट हुई थी इससे, तो ये इस जातिका ने बताया था केतु की महादशा में थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी। केतु की महादशा में ये जो है, इसको जो है थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह हुआ था। केतु जो है डिप्रेशन नहीं कह सकते हैं, एकांत का कारक ग्रह है, एकांत में रहना पसंद करता है। तो केतु में जब केतु की महादशा चल रही थी 2023 के पहले, तो जातिका थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी। इसने 2 एफर्ट शायद किए थे, उसमें भी विफल हुई। उसके बाद देखिए शुक्र की महादशा आई। शुक्र देखिए यहाँ शुक्र की महादशा, महादशा मतलब समय पीरियड होता है। तो शुक्र की महादशा देखिए, शुक्र जो है कहां कहां का स्वामी है, देखिए दूसरे भाव का स्वामी है और 7वें भाव का स्वामी है। बैठा एकादश भाव में है सूर्य के साथ। तो देखिए सूर्य का संबंध शुक्र से बन गया, वो जो गवर्नमेंट का कारक है, और यहाँ पर भी शुक्र मंगल के नक्षत्र में बैठा है। कहने का यहाँ संबंध बना, यहाँ संबंध बना। तो इस कारण से जातिका को उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जातिका को मिला। तो हाँ, षडबल में चलते हैं अब। षडबल कहने का मतलब ग्रहों के बल को कुंडली में देखा जाता है, कौन कितना बली है। तो देखिए यहाँ पर सूर्य जो है सरकार का कारक ग्रह जो है, सूर्य जो है ये देखिए सबसे ऊपर है। कहने का मतलब है
और ये 5वें भाव का स्वामी है। देखिए शिक्षा भी इसी भाव से देखी जाती है, तो जातिका की शिक्षा अच्छी रही होगी, शिक्षा जातिका की अच्छी रही होगी। हाँ देखिए लग्नेश मंगल दूसरे नंबर पर आता है, तो लग्नेश मंगल हमने बताया ना, जातिका जो है स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व की है और साहसी पराक्रमी लीडर, ये सब ऐसे देखा जा सकता है। हाँ तीसरे नंबर पर शनि है। शनि इस लग्न में देखिए यहाँ इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी, कहने का मतलब है षडबल में सारे योग कारक ग्रह जो है बली है। इस जातिका की पत्री में षडबल में सारे योग कारक ग्रह बली है। कहने यहाँ बुध देखिए कमजोर है, हो रहा है 5वें नंबर पर जा रहा है, क्योंकि इस लग्न में जो है बुध यहाँ का स्वामी है और यहाँ का स्वामी है, कहने का अकारक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको षडबल में कम 5वें नंबर पे है, गुरु 6ठे पे है और शुक्र 7वें। शुक्र और बुध इस लग्न में कारक नहीं होते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास रोचक महापुरुष योग के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा और बताऊं हाँ इसके व्यक्तित्व के बारे में बताऊं। तो हाँ गुरु की दृष्टि देखी जा रही है लग्न पर, कहने का मतलब है शरीर पर, स्वभाव पर। और यहाँ पर देखिए मंगल की भी दृष्टि है। मंगल की दृष्टियां होती है 3, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो यहाँ पर चौथी देखिए 1 2 3 4 देखिए लग्न पे जा रही है। लग्न पे मंगल और गुरु की दृष्टियां हैं, तो मंगल की दृष्टि से जातिका थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव की हो सकती है, लेकिन यहाँ गुरु कंट्रोल करेगा उसको, तो थोड़ा सा आदेशात्मक या कह सकते हैं स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध नहीं कहेंगे, क्रोध वो दूसरा हो गया, या कहेंगे पॉजिटिव क्रोध, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि भी है, तो वो क्रोध निगेटिव बेस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जातिका जो है प्रशासनिक सेवा में है इस समय, तो हमने बता ही दिया प्रशासनिक सेवा, क्योंकि वो नायब तहसीलदार की पोस्ट पर कार्यरत है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो लग्न का ठीक है। हाँ चंद्रमा का बताऊं, चंद्रमा पे 1 2 3 4 5, हाँ राहु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देखिए 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर जा रही, 1 2 3 4 5। तो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में राहु है, राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि इसके चंद्रमा पर जा रही है, तो अष्टम भाव से थोड़ा सा गूढ़ विद्याओं, गूढ़ चीजों का ज्ञान होता देखा जाता है, तो इस जातिका को थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है इस मामले में। हाँ थोड़ा बहुत अनिद्रा का प्रॉब्लम रह सकता है, क्योंकि यहाँ से निद्रा भी देखी जाती है, तो यहाँ राहु से चंद्रमा, हाँ थोड़ा सा हमको जब हमने इसको बताया था इसका गवर्नमेंट जॉब का, तो हमको डाउट है राहु पर कि राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है, लेकिन यहाँ लग्नेश का देखिए, लग्नेश का जो है ये एजेंट बन गया है। लग्नेश कहने का मतलब है यहाँ लग्न है मंगल का ना, मंगल की राशि है, मंगल की राशि 8 नंबर वृश्चिक, उसी में राहु बैठा। राहु का ये स्वभाव होता है, राहु जिस ग्रह की राशि में बैठता है उसी का स्वभाव ले लेता है, तो यहाँ लग्नेश का स्वभाव लिया तो इतना निगेटिव नहीं जाएगा। तो राहु की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं, ये ऐसा होता है, लेकिन जो है यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि है, तो यहाँ पर लग्नेश का जो है राहु ने स्वभाव लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा विच्छेदात्मक नहीं होगा। तो कहने का मतलब थोड़ा सा अनिद्रा में प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ा सा कभी कभी अनजाना पैर ऐसा जातक को हो सकता है मे बी, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो है लग्नेश का राहु ने स्वभाव बनाया हुआ है। तो हाँ शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मैंने बता दिया कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बली होता है। लग्न में एक बार देख लेते हैं जातक की लग्न कुंडली के बारे में। एक नंबर मेष लग्न की पत्रिका है, 29 अंश का लग्न है, ठीक है। दूसरे भाव में केतु है वृषभ का, तीसरा भाव खाली है, चौथा भाव खाली है, 5वां खाली है, 6ठा खाली है, 7वें भाव में गुरु है विशाखा नक्षत्र में, 8 अष्टम भाव में राहु है और 9 खाली है, 10वें भाव में मंगल है वो उच्चिका श्रवण नक्षत्र में, और 11वें भाव में शुक्र सूर्य बुध शनि की युति है, और 12वें भाव में चंद्र है। ये था थोड़ा सा मेरा प्रयास। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।